हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से हम उत्तराखंड के इतिहास पर यानी उत्तराखंड के बारे में जो एलटी में क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी उत्तराखंड उसमें सिलेबस दिया है, इंडिया का भी सिलेबस है। इससे पिछली वीडियो हमारी आई थी प्रमुख वैज्ञानिक जो खोजें हैं, वो भी भारतीय खोजों के बारे में अक्सर पूछा जाएगा क्योंकि आगे भारत उसमें मेंशन किया गया है। तो आज हम उत्तराखंड के इतिहास के बाबत, उत्तराखंड के बाबत कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, कुछ एमसीक्यूज हैं। ओके, तो आपके कितने एमसीक्यूज अच्छे हुए, आई मीन सही हुए, वो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, टोटल में से आउट ऑफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में काचुल खर्क क्या है? जड़ी बूटी शोध केंद्र, सॉफ्टवेयर केंद्र, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल नहीं है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी। तो आंसर है सी, बागेश्वर गढ़वाल मंडल में नहीं है। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिला के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 30%, 33%, 40% या 50%? सो आंसर है 50% यानी डी। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1994 को निम्न में से किसका निधन हुआ था? नागेंद्र सकलानी, मोलूराम, देवसुमन, एपी बहुगुणा। तो आंसर है सी, देवसुमन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिद्वार पर तैमूर लंग ने आक्रमण कब किया था? 1396 या 1397, 1398 या 1399? तो आंसर है 1398। हरिद्वार पर तैमूर लंग ने आक्रमण कब किया था? सी पर, यानी 1398 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में प्रजा मंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? उत्तराखंड में प्रजा मंडल की स्थापना क्यों की गई थी? ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए, गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करने के लिए, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करने के लिए। तो आंसर डी इज राइट आंसर, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करने के लिए प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कनकपाल निम्न में से किस वंश का राजा था? तो कनकपाल कत्यूरी वंश, पवार वंश, गोरखा, चंद वंश। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, परमार या पवार वंश के शासक थे कनकपाल। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किस गढ़वाली शासक ने शरण दी थी? सुदर्शन साने, पृथ्वीपाल साने, कीर्ति साने या इनमें से कोई नहीं? सो आंसर विल बी बी, पृथ्वीपाल साने दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को गढ़वाली शासक, यानी ये गढ़वाली शासक थे, उन्होंने उसको पनाह दी थी यानी शरण दी थी अपने वहां। उत्तराखंड के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, जोशीमठ, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आंसर बी, पिथौरागढ़। उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी झील त्रिभुजाकार है? केदारनाथ की झील, नैनीताल, नौकुचिया ताल, संतोपत झील। तो आंसर विल बी डी, संतोपत। तो संतोपत जो झील है उसका जो आकार है वो है त्रिभुजाकार, यानी ट्रायंगल जैसा। क्वेश्चन नंबर 11। गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब किया गया था? 1 जनवरी 2013 में, 12 जनवरी 2012 में, 14 जनवरी 2013 में, 15 जनवरी 2013 में? तो आंसर विल बी सी, 14 जनवरी 2013 में। किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? मुराद, औरंगजेब, दारा सिको, सुलेमान सिको। सो आंसर विल बी सी, दारा सिको ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। निम्नलिखित में से कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? चंद्र वंश के भाई दाता कौन थे जो जिन्होंने जन्म दिया था चंद वंश को? तो राजा ज्ञानचंद्र, राजा कल्याण चंद्र, राजा थोहर चंद्रा,
राजा सोमचंद्र। तो आंसर विल बी डी, राजा सोमचंद्र। तो राजा सोमचंद्र को जन्मदाता माना जाता है चंद्र वंश का। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक कौन था? बलभद्र शाह, मानवेंद्र शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह। सो आंसर विल बी ए, बलभद्र शाह, जो शाह की उपाधि उनको दी गई। शिवालिक श्रेणी को प्राचीन भारत में किस नाम से जाना जाता था? मदगाधन पर्वत, मैनाक पर्वत, कैलाश पर्वत, इनमें से कोई नहीं। सो आंसर विल बी बी, मैनाक पर्वत को शिवालिक श्रेणी को जो प्राचीन नाम था वो क्या था? मैनाक पर्वत। शिवालिक श्रेणी का जो अभी आधुनिक यानी जो करंट में शिवालिक नाम है वो पहले था मैनाक पर्वत। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य उत्तराखंड में कहाँ पर दिखाई देता है? नैनीताल में, मसूरी में, कौसानी में, माणा में। तो वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर टिक करो और फिर देखो कि वो आंसर सही है कि नहीं है। सो आंसर इज बी, यानी मसूरी में विंटर लाइन की घटना दिखाई देती है, मसूरी से। टिहरी बांध निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा एवं मंदाकिनी, भागीरथी एवं भिलंगना, भागीरथी एवं अलकनंदा, काली एवं टॉन्स। सो आंसर विल बी बी, भागीरथी एवं भिलंगना में टिहरी बांध का संगम है, यानी ये दो नदी जहाँ मिलती है वहीं टिहरी बांध है, भागीरथी और भिलंगना। बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही थी? बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही थी? 84 ईयर, 62 ईयर्स, 49 ईयर्स, 77 ईयर्स। सो आंसर विल बी बी, 62 ईयर्स तक गौना झील रही थी, यानी अवरुद्ध रही थी। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ट्रेंडिंग क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। मिलम, कफनी, गंगोत्री या सुंदर ढूंगा। तो आंसर विल बी गंगोत्री, सी इज राइट आंसर। सो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन से हैं उनमें से आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ टोटल? ओके, तो प्लीज़ कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, और कोई भी क्वेरी है अबाउट एलटी, अबाउट अदर कंपटीशन, ओके, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और डियर व्यूअर्स, अगर अपनी तैयारी को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए अलविदा।